हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस 32,679 पद की एग्जाम डेट आ चुकी है, जो आप लोगों की 8, 9 और 10 जून की है। तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आप अंतिम समय में किस तरह तैयारी करें। आज हम 3 भाई बैठे हुए हैं, संडे का दिन है, तो हमने सोचा एक वीडियो बना दें कि यूपी पुलिस लास्ट टाइम किस तरह तैयारी करें ताकि अपना एक सिलेक्शन श्योर करें। तो आज आपको इसी टॉपिक पे ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो मॉक टेस्ट किस तरह लगाएं, हमारे साथ हमारे निखिल सिंह भाई बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि मॉक टेस्ट किस तरह लगाना चाहिए। जैसे हम कोई भी मॉक लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, और एक्यूरेसी के बाद में परसेंटाइल पे ध्यान देना चाहिए। जितने मॉक मॉडरेट या इजी है उससे पता चलता है कि परसेंटाइल के हिसाब से, तो परसेंटाइल हमारी उसमें अच्छी रहनी चाहिए। तो उससे ये भी सही रहेगा कि तैयारी का भी पता चलेगा। और मॉक लगाते समय जिस भी टॉपिक में गलती हो रही है, जैसे सबने सब पढ़ ही रखा है, पहले पढ़ते हुए आ ही रहे हैं सब, तो जिस टॉपिक में गलती हो रही है तो उस टॉपिक को पढ़ो। अब पूरा रिवीजन सब कर ही चुके हैं तो टाइम भी कम है, तो पूरा ध्यान न दें कि पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस का रिवीजन करें। अब जो जिस टॉपिक में गलती हो रही है सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ें, अब उससे नंबर बढ़ेंगे। और मॉक टेस्ट अभी, क्योंकि अभी पेपर की डेट भी आ चुकी है, जून में है, तो डेली मॉक लगाने की भी जरूरत नहीं है। वीकली लगा लेंगे तो वो सफिशिएंट है, अभी इतना टाइम है। और ये हमारे संदेश भाई हैं हमारे साथ में, ये भी तैयारी कर रहे हैं, ये यूपीएसआई की कर रहे हैं। इनका भी एवरेज करीब 330 से 340 के आसपास आ रहा है। हालांकि ट्रेनिंग में टाइम कम मिलता है, मगर ये फिर भी मैनेज कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, अगर इन्हें 1 घंटे भी टाइम मिल जाता है बीच में, तो ये उसमें भी तैयारी में लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि इनका इस बार यूपीएसआई क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को निखिल भाई ने बताया है कि मॉक टेस्ट किस तरह लगाएं, तो ये बिल्कुल सही बताया है कि मॉक टेस्ट में आप लोग अपना परसेंटाइल भी चेक किया करो कि हाँ, हमारा परसेंटाइल कितना आ रहा है। और जो हम रिवीजन कर चुके हैं, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनसे अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसको आप अच्छे से जरूर देखा करो कि ये हम पढ़ चुके हैं फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस पर विशेषकर ध्यान दिया करो ताकि वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। और रीजनिंग है, तो रीजनिंग में एक बलराम सर रीजनिंग के नाम से एक चैनल है, तो उसमें जैसे यूपीएसआई 2021 के रीजनिंग के पूरे मॉक हैं, 51 या 54 के करीब प्रीवियस ईयर हैं। तो उन्होंने पूरे 1 या 2 पार्ट्स में उनकी वीडियो है और पूरी रीजनिंग पूरी सॉल्व कराई है। अगर उसको भी कर लेंगे तो उससे क्या है कि एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, और जितने भी मतलब ये माइंड सेट बन जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आ रहे हैं। अगर हम उसको भी कर लेते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक लिमिटेड रहता है हर एक चैप्टर का, और उसको हम कर लेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांस 70 से 80% है कि क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। हिंदी में देख लें, रीजनिंग में देख लें, मैथ में देख लें। बस यूपी पुलिस में क्या है, वैल्यू चेंज होती है, बाकी सिलेबस तो सेम ही है और क्वेश्चन टाइप भी सेम रहता है, बस वैल्यू चेंज होकर आ जाती है। जैसे पिछली बार शिफ्ट थी तो कुछ क्वेश्चन नए आए थे। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन था कि हाइपरबोला है, उसको 45 डिग्री से काटें या कितने डिग्री से काटें तो वो क्या बन जाएगा। अब वो टॉपिक एक नया था तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब 1-2 नंबर के लिए उसमें 4-5 टॉपिक हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, तो उनको पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन 2-3 नंबर के लिए। जिन टॉपिक में से ज्यादा आ रहा है, जैसे एलसीएम, एचसीएफ है, जैसे नंबर सिस्टम का, एक नंबर सिस्टम के अंदर 5-6 टॉपिक आ जाते हैं। एक नंबर सिस्टम खुद है, सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, सर्च, घातांक करनी है, और वर्गमूल, घनमूल है, एलसीएम, एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है। तो ये टॉपिक रहते हैं। ये अगर ये करें तो हमें ये सारे एक लाइन से करने चाहिए। उसके बाद में अगर हम रेशो प्रोपोर्शन पे आते हैं तो रेशो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, और ये 2 हो गए। फिर अगर हम परसेंटेज पे आते हैं तो परसेंटेज के साथ में हमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस के बाद में CISI हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये सारे टॉपिक एक साथ उठाने चाहिए। और लास्ट में जो 3-4 टॉपिक बचते हैं वो ट्रेन, डिस्टेंस, टाइम वाले, तो ये सारे हमें मतलब सीक्वेंस से करने चाहिए। अगर हम बीच में से कर रहे हैं तो शुरू में जो बताए थे वो शुरू से कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये मतलब एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं। अगर हम इनको कर लेंगे तो आगे में हमें इन्हें सिमिलरिटी मिलेगी बहुत सारी। तो जैसा कि निखिल भाई ने बताया है कि मैथ को किस तरह रिवीजन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों हम आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि इस बार यूपी पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है। आप लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसके पीछे मत पड़ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो हम लोग ही एक अनुमान बता रहे हैं कि हम निखिल भाई से पूछना चाह रहे हैं कि निखिल भाई, इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब एक अनुमान पिछले पेपर के अनुसार। जैसे इस बार क्या है कि पहले जितने भी लोग 1-2 नंबर से रह गए थे उनकी तैयारी तो ठीक थी। अब किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा नहीं है, तैयारी उसकी भी बराबर है। अगर वो कोई 1 नंबर से रह रहा है तो तैयारी उसकी हमारे बराबर ही है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, मगर किसी कारणवश इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो भी इस बार तैयारी में है। और जो नए जो 12th पास आउट हुए इस साल वो भी हैं, तो कंपटीशन तो रहेगा नो डाउट। मगर ये है कि कोई भी है, जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, हिंदी और मैथ, तो सबसे पहले हमें उन्हीं पर ध्यान देना है। हिंदी है तो हिंदी में क्या टॉपिक आ रहा है, क्या हिंदी में
अगर वॉकेब आ रही है तो वॉकेब से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड आ रहे हैं करीब करीब 38-37 क्वेश्चन में से करीब 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं। हमें उसी पे पहले ध्यान देना है। उसके बाद में आता है साहित्य वाला पोर्शन। साहित्य में भी हमें सबसे पहले अवार्ड्स पे ध्यान देना है। अवार्ड अगर हम कवर कर लेते हैं सारे तो उसमें से ही आते हैं जो फेमस हैं, या प्रीवियस ईयर करीब 400-500 क्वेश्चन अगर राजपाल वाली यूनिवर्सल वाली बुक उठा रहे हैं या फिर आदित्य वाली उठा रहे हैं, किसी में से भी अगर हम ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं तो उन्हीं में से रिपीट होंगे। इस बार भी हुए थे, पिछली बार भी हुए थे और उससे पिछली बार भी हुए थे। यूपीएसआई के कर लेंगे तो उसमें क्या है, बुक में सबके मिक्स क्वेश्चन है तो उन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो कट ऑफ तो रहेगी, मगर जैसे जीएस है तो जीएस किसी की ठीक है, जीएस को एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो कि इतने घंटे हमें देने हैं। बाकी और सारे सब्जेक्ट हैं उनको मजबूत करो, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, उनमें नंबर जल्दी बढ़ेंगे। जीएस का कोई नहीं पता कि कहाँ से क्या आ जाए। और जीएस में भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के हैं, पॉलिटी के आर्टिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें पढ़े सबसे पहले। उसके बाद में जीएस में हमारा रहता है कि करीब 15 या 18 टॉपिक के आसपास हैं जो विवेक सर ने कराए हैं। जैसे ह्यूमन राइट है, जीएसटी है और यातायात वाला है। इस बार क्वेश्चन कुछ नए आए थे कि वुमेन हेल्पलाइन है या साइबर सिक्योरिटी वाली है तो उसके लिए किस पर कॉल करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो उनको चिन्हित करें, जो पुराने जो टॉपिक कुछ नए आए थे उन टॉपिक्स को पढ़ें, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई टॉपिक आपने एक कर लिया और 1 घंटे की अगर वीडियो कर ली, उसको याद कर लिया या उसका रिवीजन भी कर लिया 2-3 बार, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो फिर बचेंगे नहीं। तो जीएस का तो ये है। और जीएस में अगर आपके मॉक 25 तक भी आ रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। बाकी सब्जेक्ट को मजबूत करोगे, उनमें एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। उनमें एक्यूरेसी उन्हीं के ऊपर सिलेक्शन होता है। अब ये नहीं कि 3 पे ध्यान दे रहे हैं और जीएस को बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं तो फिर वो भी नुकसान है, फिर नहीं होगा। ध्यान सब पे देना, बस ये कि उन पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना है। और ये जीएस पे मतलब लिमिटेड फिक्स टाइम कर दो। जैसे करंट वाला है तो करंट के लिए अगर आप गौरव कुमार सर हैं, कुमार गौरव सर की अगर आप क्लास कर ले रहे हैं, मंथली वाली है या फिर ईयरली वाली है, तो उससे बाहर नहीं जाता है इसमें। अब बाकी अनिल भाई बताएंगे। बिल्कुल, जैसा कि निखिल भाई ने बताया है कि मतलब सभी टॉपिक को जो है उनको ध्यान के रख के तैयारी करनी है। और बाद बाकी की करंट अफेयर की जो कुमार गौरव सर हैं उनकी जो मंथली या ईयरली आती है, अगर उसे ही अगर आप पढ़ लेंगे और रिवीजन 2 बार पढ़ लेंगे, करंट अफेयर के चक्कर में मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक टीचर की किसी की ईयरली या मंथली देख लेनी है, उससे ही कवर हो जाती है। बाद बाकी के टॉपिक एक हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, इनको अच्छे से पढ़ लेना है और इनसे ही सिलेक्शन हो जाता है। जीएस कोई फुल कर नहीं पाता है। जीएस में 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आ जाता है। बाद बाकी का आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, समय ज़्यादा बचा नहीं है और कट ऑफ के चक्कर में पढ़ो मत और बढ़िया से तैयारी करो। और एक RWO का जो संडे का मॉक आता है उसे देना भूलना मत, क्योंकि उससे आप लोगों को ये पता चलता है कि हमारा मतलब स्तर क्या है पढ़ाई का। और यही है, बढ़िया से पढ़ते रहो। और ये मॉक टेस्ट है ना, जो अभी लास्ट के 1 मंथ रह जाए उसके बाद उसका मतलब डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस अच्छी तरीके से करना है। जैसे उसमें जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है उन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाए, अधिकतर चांस होते हैं ना उसी में से। तो उसमें से अच्छे से एनालिसिस करें और जो गलत हो रहे हैं उन पर अच्छे से ध्यान दें। और जैसे कोर्स वगैरह शायद पूरा ही होगा सबका, तो अच्छे से रिवीजन करते रहें। लास्ट टाइम का रिवीजन होता है ना, वो बहुत अच्छे से काम आता है पेपर में। तो रिवीजन अच्छी तरीके से करते रहें और कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। जैसे कोर्स पूरा हो गया तो इधर उधर ज़्यादा भागने वो ना करें। नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहें और मॉक टेस्ट लगाएं, एनालिसिस अच्छी तरीके से करें। और जिन भाइयों का थोड़े बहुत 1 पॉइंट 1-2 नंबरों से रहेगा, उनका आराम से हो जाएगा। तैयारी करें, ये सोच के करेंगे इस बार आखिरी बार है और पूरी चीजें लगा दें, कुछ भी ध्यान न रखें। अगर पढ़ने बैठे तो ये होश न रहे कि आसपास क्या हो रहा है। बस जब तक मन करे जब तक पढ़ते जाओ। किसी भी सब्जेक्ट को अगर मन लग रहा है तो पढ़ते जाओ। ये मत सोचो कि कितने बज गए, कितने घंटे देख के पढ़ाई मत करो। जब तक मन करता रहे, जब तक लगे रहो और पेपर को फाड़ के रख दो ढंग से। बिल्कुल। और जो RWO का अपन मॉक लगाते हो ना, उसे बीच में रोका मत करो। जो मॉक लगा रहे हो ना, उसे पूरा एक बार में खत्म किया करो। हमने देखा है कि जब हम भी पढ़ रहे थे तो लाइब्रेरी में बच्चे मॉक लगा रहे हैं और मैथ लगा लिया, रीजनिंग लगा ली, बंद कर दिया, बाद में लगा रहे हैं। अगर मॉक लगा रहे हो पूरा 2 घंटे उसे समय दो और अच्छे से मॉक लगाओ। जिस संडे वाला दिन आता है ना मॉक लगाने का, जब मॉक लगाने बैठो ना तो ऐसा लगे, अंदर से फील आए कि हम असली परीक्षा में बैठे हैं। अंदर डर पे होना चाहिए मॉक लगाते टाइम कि हाँ हम परीक्षा दे रहे हैं, तब आपका स्कोर बढ़ेगा गारंटी के साथ। जैसा हमारे अनिल भाई बता रहे हैं RWA के मॉक, जैसे आपको मतलब एक इंतजार रहना चाहिए। जैसे इस संडे को 6 बजे मॉक ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद में उसमें 6 बजे उसको 6 बजे नहीं, जितने मतलब 7-8 बजे के आसपास उसको लगा लो। सुबह ही लगाओ, ये नहीं कि पूरे दिन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मतलब एग्जॉस्ट हो गए बहुत, उसके बाद में मॉक लगा रहे हैं तो फिर स्कोर नहीं आएगा। सुबह ही उठ के मॉक लगा लो सबसे पहले, फ्रेश हो गया अपना। उसके बाद में फिर उसको एनालाइज करो। फिर अगले वीक तक मतलब थोड़ा डिमोटिवेट नहीं होना है कि नंबर कम आए तो डिमोटिवेट हो गए।
उसमें देखो, फिर अगले वीक तक कोशिश करो कि हमें 5 नंबर या 7 नंबर बढ़ानी। जब इतना सोच कर करोगे तो अपने आप ही दिमाग काम करने लग जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उन पर नजर मारते रहोगे तो आराम से काम हो जाएगा। और मैथ बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल की बुक आती है, नॉर्मल मैथ आता है, बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बुक में से ही SD यादव की बुक है, RS अग्रवाल की जो पुरानी बुक है उनमें से ही वही पैटर्न है, सेम टू सेम। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो इस बार वाला, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कोई ज्यादा हाई लेवल के भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे हम, जैसे समय मिलता है उस हिसाब से। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।